रमजान ऑफर के साथ लाया है डेवाइट वेंचर प्राइवेट लिमिटेड। बजट बाय सुपरमार्ट के इस रमजान के मौके पर बजट बाय लेकर आया है ऑफर्स का बाजार। अब हर साधारण आदमी भी सस्ते दामों पर खरीदारी कर सकेगा। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक विशेष सेल में मिलेंगे शानदार डिस्काउंट्स। हर साल के हर महीने नए नए ऑफर्स। बजट बाय सुपरमार्ट ने आपके लिए तैयार किया है स्पेशल ऑफर। 20 ऐसे प्रोडक्ट्स पर एक खरीदो एक फ्री पाओ का ऑफर। इसके अलावा 150 अलग अलग प्रोडक्ट्स पर मिलेंगे 15 से 50% तक के भारी डिस्काउंट्स। अब कोई भी चाहे उसकी जेब हो छोटी या बड़ी, बजट बाय सुपरमार्ट में आसानी से खरीदारी कर सकता है। हर चीज पर मिलेंगे लाजवाब ऑफर्स, क्योंकि बजट बॉय की है खास सेल। पता: बजट बॉय सुपरमार्ट, बेलोग कौसर हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर पर बनी। आइए और खरीदारी का आनंद ले केवल बजट बॉय के सुपरमार्ट पर। बुक एंड ब्रूक बॉन्ड ताज महल टी, फूड राइस टमाटो केचप 900 ग्राम, बेस मालाबार पराठा 800 ग्राम, शक्कर चना दाल मसूर दाल बादाम काजू शहद। हर क्वालिटी के चावल, आर्यल हो या बासमती चावल, रवा पैकेट मैदा पैकेट, कंपनी का गाय का घी, अंबारी चाट मसाला, सुहाना अंबारी मिर्ची और सुहाना कस्तूरी मेथी, हर कंपनी की चाय पत्तियां, हेलमेंस रियल मोइनोस 800 ग्राम, फूड राइट वेंचुअल चटनी, प्रवीण पिकल मैंगो जार, लायन कीमिया डेट्स 500 ग्राम, लायन केनो डेट्स 500 ग्राम, रियो प्रीमियम डेट्स 500 ग्राम, खारिज लाल 500 ग्राम, किशमिश 250 ग्राम, अंजीर 500 ग्राम, रामा मनुका 250 ग्राम, रामा ब्लैक राइनिस 250 ग्राम, कद्दू खीर, बाबा फूड 190 ग्राम, बाबा हरीस 500 ग्राम, रूह अफ़ज़ा शरबत 750 मिलीलीटर, कोल्ड ड्रिंक्स 2 लीटर 2.5 लीटर, मेप्रो प्रोडक्ट्स, मैकन प्रोडक्ट्स, मामाअर्थ, ऑल पॉल ब्रांड्स, फेक एक्स, बेला वीटा, रिया ऑल परफ्यूम्स, पैराशूट हेयर ऑयल कोकोनट 500 ग्राम, मैसलिन बॉडी लोशन डीप मॉइस्चराइज 400 मिलीलीटर, क्लोजल टूथपेस्ट एवर फ्रेश रेड 150 ग्राम। और भी 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर मिलेंगे शानदार ऑफर्स। अब हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, बजट बाय सुपरमार्ट में आराम से खरीदारी कर सकता है। देर किस बात की, चलिए आकर बजट बॉय सुपरमार्ट पर शॉपिंग का मजा ले। पता फिर से एक बार: बजट बाय सुपरमार्ट, बेलौर कौसर हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर, 1 नंबर पुलिस चौकी के सामने, परभनी। रशीद स्पोर्ट एकेडमी मौलाना सैयद खुद्दूस मिल्ली, सैयद अशफाक और मोहम्मद आरिफ के द्वारा यौम बदर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मोहम्मद गौस साहब थे, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में मौलाना रफीउद्दीन अशरफी साहब, रुकन पर्सनल बोर्ड, मौलाना शेख जहांगीर नदवी साहब, जमीयतुल उलमाए महाराष्ट्र के सदर, और मोहम्मद अब्दुल रहमान अंसारी साहब, रुकन जमात इस्लामी उपस्थित थे। इन सभी ने जंग बदर के विषय पर अपने अपने दृष्टिकोण से ख्यालात पेश किए। कार्यक्रम की निजामत मौलाना सैयद अब्दुल कुद्दूस मिल्ली साहब ने की। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सैयद अशफाक और मोहम्मद आरिफ सहित अनेक साथियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम रशीद इंजीनियर स्पोर्ट एकेडमी की ओर से मोहम्मद इकबाल सर ने लिया। अब तक फरिश्तों की ज़ियारतगाह है नबी अब तक मुद्दत से जो कर्जाओं जिंदगी नहीं मिली, मुद्दत से मुझे मौत से जो कर्जाओ जिंदगी नहीं मिली। जंग जीतना चाहो कश्तियां जला देना, जंग जीतना चाहो कश्तियां जला देना। आदात हैं अवतार हैं अफवाज हैं लेकिन आदात हैं अवतार हैं अफवाज हैं लेकिन वो 313 का तबस्का नहीं मिलता, क़यामत तक नहीं मिलेगा। कहाँ मरेंगे अबू जहल उत्बा और शैबा, कहाँ मरेंगे अबू जहल उत्बा और शैबा। कि जंग के बदर का बच्चा हुजूर जानते हैं। जरूरत फिगर में आता है मैदान बदर में, हर मुख्तर साहबा मैदान बदर में। वो जहल और उत्बा शैबा यहाँ मरेगा, नक्शा नबी ने खींचा इस मैदान बदर में। लौट में वहां से बदर का परचम लिए हुए, लौट में वहां से बदर का परचम लिए हुए, चेहरा छुपाता चुप रहा मैदान बदर में। लेकर चले आलम है नहरान जीत का, लेकर चले आलम है नहरान जीत
आलमीन का सरकार और सहाबा मैदान बदर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दहशत राता बातिल जो आया सामने, दहशत राता बातिल जो आया सामने, शहदतन का जज्बा मैदान बदर में। असहाब मुस्तफा है कहीं दिए हुए, असहाब मुस्तफा है कहीं दिए हुए, मंदिर कहा था क्या मैदान बदर में। पत्थर जबर लिए हुए दीन का आलम, पत्थर जबर दिए हुए दीन का आलम रब ने बुलंद कर दिया मैदान बदर में। मुख्तार पढ़कर देखें तारीख गवाह है, इसका है नारा गुंजा मैदान बदर में। अब आखिर में जो है सदर जलसा जनाब मोहम्मद गौस साहब, तो मैं शेर के साथ दावत देता हूँ कि आखिरी नजर का बाद में आप जो है अपना खिताब पेश करें। देखा बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोस, देखा बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोस, कई रंग से खबर गिरे कारवा के लिए बरसने भाई जनाब मोहम्मद गौस साहब। यौम बद्र और उसके नवाज़िमात के हवाले से चंद बातें गोश गुजार करने की सआदत हासिल करूंगा। मैं इंतजामिया में हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल कुद्दूस साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत खूबसूरती से ये महफिल की आज इब्तिदा ताईदम कार्रवाई पेश फरमा रहे हैं। इस मौके से अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले तज़किरा करना मेरे अखलाक का हिस्सा भी है और सच्चाई पर मबनी ये हकीकत भी कि इस महफिल के बानी मबानी आली जनाब मरहूम इब्ने रशीद इंजीनियर साहब निकला हैं कि उनके अपने हयात में 4 दफों से वो ये महफिल का इनेकाद करते रहे हैं और उन्हीं की तालीमात की बुनियाद पर वो जाकर रमजान में गालिबन 5 बरस हो गए हमारे ज़ाहिरी महफिलों से वो गायब है, मगर उनकी रूहानियत इस जलसे में यकीनन शरीक है कि उनके जाने के बाद भी महफिले यौम बद्र के हवाले से 17 रमजान को आपका हमारा मिल बैठना यकीनन इसमें पेश होने वाले सारे वाक़ियात पर जो अल्लाह ने सवाब मुरत्तब फरमाया है, आपके हमारे आमाल नामे में इनफिरादी सवाब का जो खजाना है सब मिला के अकेले रशीद इंजीनियर साहब के नामे आमाल में वो यकीनी तौर पे मिल रहा है और जब तक रहेगी दुनिया में ये प्रोग्राम होता रहेगा ये सवाब के हकदार रशीद इंजीनियर साहब होते रहेंगे। अल्लाह मजीद उन्हें दर्जात की बुलंदी नसीब फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। हाज़िरीन किराम, अफसोस कि हमारे इस अहम उन्वान पर होने वाले इजलास में मौजूदा दौर के मुसलमानों के सामईन की गिनती कम से कम बद्र में शरीक होने वाले मुजाहिदीन के अफराद के मवासिल ही हो जाती तो ये हमारे हक में एजाज की बात। मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा तल्ख है ये जुमले, लेकिन बहरहाल ये काबिल गौर है। हमारी गिनती तो वो पहले सेंचुरी को पार नहीं कर पाएगी, तो फिर 3 सेंचुरी की तरफ चलना और उस पर हमें बात करना ये थोड़ा सा हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। जे जाएंगे हमारी अपनी कोताहियों के नतीजे में ये अफसोस है, लेकिन हम ये तस्करा करें न करें, रहती दुनिया तक 17 रमजान में वाक़े होने वाले बद्र के नताइज का पूरी दुनिया को एतराफ है और ये रहती दुनिया तक एतराफ रहेगा। इसलिए कि ये हम इसकी अहमियत को भूल गए हों, ये हमारी किस्मत पर रोना है, मगर दुनिया में जो कोई इस्लाम को पढ़ रहा है वो जंगे बद्र के एटमॉस्फियर को जरूर पढ़ता है
والے عزائم، اس کے نتیجے میں نکلنے والے میسیجز پر جب نظر ڈالتا ہے تو اسے اندر سے ایک انفرادی پاور ملتا ہے جو جنگ بدر کے واقعے کے بعد، جنگ بدر کے رونما ہونے کے بعد مسلمانوں میں بلڈ اپ ہوا ہے۔ دوستوں بزرگوں، بدر کا واقعہ پیش ہونے سے پہلے مسلمانوں میں خوف، خاموشی، درگزر، سمجھ کے لینے کا ایک طریقہ رہا ہے۔ یہ آج کے زمانے میں لوگ اسلام کو ٹیررزم کہہ رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی بھول ہے۔ آپ کو جنگ بدر سے پہلے کے 15 سال، مکہ کے 13 سال اور مدینے کے 2 سال 2 ہجری کے پڑھنا چاہیے، تو اس 15 سال کی مکمل صبح شام کی کیفیات ہسٹری آپ کے علم میں آئے گی، تو یہ پتہ چلے گا کہ صرف اللہ کو ایک ماننے کا دعویٰ کرنے والوں کو یہ سماج نے اتنا ستایا، اتنا ستایا، اتنا ستایا کہ ان کا آتنک دنیا میں مشہور ہے۔ جو آتنک پھیلانے والے لوگ ہیں، یہ آج کے زمانے سے نہیں، اسلام کی ابتدا سے پہلے بھی یہ آتنک مچانے والوں نے اللہ کو ایک ماننے والوں پر ظلم کیا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پریشت پیغمبر ماننے کی وجہ سے بھی لوگوں نے ظلم کیا ہے۔ اسلام دھرم یہ اللہ کا پسندیدہ دھرم ہے، اسی بات کو ایکسپٹ کرنے کی وجہ سے لوگوں نے اتیاچار کیا ہے، اور یہ اتیاچار کرنے کا رواج جو آج آپ کو دنیا میں دیکھنے مل رہا ہے، یہ آج کا نہیں، یہ ہزاروں سال پرانا ہے۔ اس موقع پہ جب انیائے اور اتیاچار اپنے آخری اگلے درجے پر پہنچ گیا تھا، اسی کے نتیجے میں پھر یہ بدر کا میدان سامنے آیا ہے۔ اور اس میں بھی اگر آپ مسلمانوں کا ایکشن پلان دیکھیں تو یہ سمجھ میں آئے گا، ایک طرف ایک اللہ کو ماننے والے یعنی مسلمان، آخری پریشت محمد پیغمبر کو ماننے والے یعنی مسلمان، اسلام دھرم کو فالو کرنے والے یعنی مسلمان ہیں ایک طرف، تو ان کو مٹانے کے لیے، ان کو نشٹ کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کی آئیڈیالوجی ختم کرنے کے لیے، تو دوسری طرف قوم ہے جسے آتنکواد صحیح معنوں میں کہنا چاہیے، وہ مسلمانوں کو دنیا سے مٹانے کے لیے آئے تھے۔ وہ کتنے ہیں، ان کے پاس کیا تیاریاں، اس کا اندازہ لگائیے۔ مسلمان صرف 313 ہیں، اور یہ ٹوٹل 313 لوگوں کے پاس صرف 8 تلواریں ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ 8 تلوار لے کر 313 مسلمان کیا دنیا میں آتنک مچانے آئے تھے؟ یہ ظلم ہے اسلام پر اور اسلام کے ماننے والوں پر، یہ انیائے ہے اسلام پر اور اسلام کے ماننے والوں پر۔ یہ 8 تلواروں کو انیائے کہنے والے، اتیاچار کہنے والوں، ذرا یہ بھی تو دیکھو کہ جو مسلمانوں کو بگانے آئے ہیں اس وقت 1000 کا لشکر ہے، اور وہ 1000 لوگوں کے پاس 900 تلوار ہیں۔ 900 تلوار جن کے ہاتھوں میں ہے، آپ انہیں انیائے کرنے والا نہیں کہتے ہو، آپ انہیں اتیاچاری نہیں کہتے ہو، آپ انہیں ظلم کرنے والا نہیں کہتے ہو۔ اور جو 8 تلوار لے کر آیا، صرف اس لیے نہیں کہ آیا، بلکہ وہ 900 تلوار چلانے والوں کے مقابلے میں اپنا ڈیفینس کرنے آیا ہے۔ ارے بھائی، 900 تلوار والوں کے مقابلے میں صرف 8 تلوار، جس کا ڈیجٹ بھی 2 ڈیجٹ میں نہیں ہے، سنگل ڈیجٹ لے کر آئے ہوئے لوگ اپنا ڈیفینس بھی کر نہیں پا رہے ہیں، مگر اس کو ظالم ہسٹری میں
अन्याय करने वाले बता रहे हैं, आज भी समझा रहे हैं। थोड़ा गहराई में उतरकर बदर का असल मकसद क्या था उसको समझने की जरूरत है। 900 तलवारें हैं इस्लाम मिटाने वालों के पास, हर एक के पास खाना पीना साज सामान ऐश सब कुछ है, और यहाँ भूख है, प्यास है, सिर्फ आग है, निहत्ते हैं। इवन इनके पास मदीने से बदर के मैदान में आने तक जो कई किलोमीटर का फासला है, तो ये मैदान में आने जाने के लिए सवारी का इंतजाम भी नहीं है, जबकि वो हजारों के पास घोड़े ऊंट सफर के साजो सामान सब कुछ है, और वो मक्के से चल के आए हैं मदीने में रहने वाले मुसलमानों को नष्ट करने के लिए। दोस्तों, ये एटमॉस्फेयर था उस जमाने में बद्र का वाकया होने से पहले, और मक्के से और शाम से जो काफिले आकर बदर में ठहरे थे, वो सिर्फ इसलिए कि मौका अच्छा है, ताकत हमारे पास, कुव्वत हमारे पास, फाइनेंशियल मजबूत हम लोग हैं, तलवारें हमारे पास है, ये गांव से बाहर है, निहत्थे है, गरीब है, इनके पास अपने मुकाबले की ताकत नहीं है, मौका गनीमत है। इसके तस्वीर के शुक्रिया के बाद मैं आज के जलसे के ताल्लुक से यहाँ की जाकिर हुसैन कैंपस की तारीख को कुछ मुस्तकरन बयान करूँगा कि अली जनाब अल्हाज मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ इंजीनियर साहब की रहनुमाई में और अफवाल के ताउन से हमारे इस कैंपस में कई प्रोग्राम, कई अजीम शान और यादगार प्रोग्राम मुनाक़िद होते रहे। 1971 से लेकर इंजीनियर साहब की वफात तक कई प्रोग्राम हुए, जिसकी कई इनकी तादाद नहीं है। इसमें कुछ मैं ऐसे प्रोग्राम पेश करूँगा या उनका जिक्र करूँगा जो हिंदुस्तान के लिए और बड़ी यादगार प्रोग्राम साबित हुए। 1977 में यहाँ पर अरफात शरीफ तकारीब का इनेकाद हुआ। अब्दुल साहब इंजीनियर में ये प्रोग्राम हिंदुस्तान के पैमाने पर बना है, और इस प्रोग्राम में दिल्ली से लेकर दिल्ली, हैदराबाद, कश्मीर और मुंबई के तमाम लोग जो यहाँ पर शरीक हुए, मुस्लिम और गैर मुस्लिम अनसार के शरीक थे, और उस जमाने में जो है सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म मोरारजी देसाई बहुबना जो जमाने के वज़ीर थे, उन लोगों ने अखबार की सराहा और अखबार के लिए उन्होंने अपने नेक का इजहार किया और अपने नामा अपने पैगाम हमारे पास रवाना किए थे। और इस प्रोग्राम में कश्मीर के खतरनाक आज़ाद जो कि अखबारियात की माया है, वो भी उन्होंने भी अपना कलाम पेश किया था। अखबारियात के कलाम बहरहाल ये एक अजीम शान प्रोग्राम हुआ था जो हिंदुस्तान की साबित हुआ। उसके बाद और भी कई प्रोग्राम हुए, जिसमें एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ फखरुल यामीन तकारीब, जिसमें जो है पाकिस्तान से बुलाए गए थे हुज़ैफा, उन्होंने यहाँ पर अपने पेश किया और ख्यालात को पेश किया था, और हिंदुस्तान भर के लोग भी शरीक हुए थे और कसीर तादाद में। और वहीं में इस कैंपस में जो है के मैदान में हज़ारों की तादाद में लोग शरीक हुए थे, और हर साल इसी तरह जो है कई प्रोग्राम हुए, कॉन्फ्रेंस भी है, हिंदुस्तान की 50वीं सालगिरह, हिंदुस्तान की आज़ादी की 50वीं सालगिरह भी उसमें शामिल है, और जिसमें तालीमी कॉन्फ्रेंस के जहाँ के हमारे बॉम्बे के जो है वज़ीर तालीम भी शरीक हुए थे। पर ऐसे कई प्रोग्राम हुए, और इसके अलावा हर साल अकेडमी कायम की गई थी, और हर साल यहाँ पर सुलेमान सिकंदर साहब
लाते और 11 रमज़ान को हर साल 11 रमज़ान को एक प्रोग्राम होता कुरान और इक़बाल के उन्वान से, और जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग पेश करते हैं। और 17 रमज़ान को यौम बदर के मौके पर भी प्रोग्राम हुआ करता था, सूरज साहब की रहनुमाई में होता था और इस पर कई लोग शरीक होते थे। आज यौम बदर के नाम से जो बदर का उन्वान से जो प्रोग्राम रखा गया और जिसमें मौलाना जफरुद्दीन साहब के बयान का जो उसमें जो है जिक्र किया गया, तो क्योंकि मौलाना जफरुद्दीन साहब के बयान को सुनने के लिए लोग दौड़ खातर होते हैं। और मैंने देखा है कि हर जगह मतलब में जहाँ जहाँ प्रोग्राम होता है वही तादाद में शरीक होते हैं। लेकिन आज हर जगह मैंने सुना है कि आज हर जगह जो है मुख्तलिफ जगहों पर जो है यौम बदर मनाया जा रहा है। इसलिए आज शायद लोग भी हैं आज आप मुस्लिम हैं जो हमारे मौलाना जफरुद्दीन साहब के बयान को यहाँ पर सुनने के लिए हाजिर हुई। आज यौम बदर यानी ग़ज़वा बदर जो मनाया जा रहा है, ग़ज़वा के दिन है। अब बदर एक मकाम का नाम है जो मदीने से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो है मक्के और मदीने से शाम के रास्ते के दरमियान में एक जाता है, बदर कहा है। और इस मकाम पर ये जो है जन्म हुई। इसको जो है हमारे अब्दुर्रहमान साहब ने बड़ी तफसील के साथ बयान पेश किया। तारीख को इब्तिदा देने उसके वजूहा और उस दिन का माहौल और उस दिन की कैफियत और उसके असरात बड़ी तफसील के साथ बयान किया। ये मैदान बदर का जो मैदान है इसकी लंबाई 5.5 किलोमीटर और चौड़ाई 4 किलोमीटर और ये मदीने के जुनूब में वाक़ है जो कि 80 किलोमीटर। और मदीने से इस मकान को जाने के लिए आज के ज़माने में 2-2.5 घंटे लगते हैं। अब इस जंग में जो जंग की शुरुआत थी दरअसल मौके से था, क्योंकि इस दिन के बाद जो है ना इस बात से जो है हमारे अब्दुर्रहमान साहब ने काफ़ी प्रकाश के साथ बयान किया है। लेकिन उन्होंने जो है इसको जो है थोड़ा सा जब मक्के से मुसलमानों को खत्म हो पर बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ से मदीने मक्के में छोड़ना पड़ा और मदीने से जब यहाँ आने के बाद मदीना आने के बाद जब इस्लाम बड़ी तेज़ी के साथ फैलने लगा तो मक्का वालों की बेचैनी बढ़ने लगी, क्योंकि इस तरह की सलमान की तादाद बढ़ती जा रही थी। लिहाजा वहाँ पर उन लोगों ने साजिश की, मशवरा किया कि जो है मदीने पर कब्जा किया जाए और मुसलमानों का ताज़ा किया जाए। अब इसके लिए उन्होंने एक मंसूबा बनाया, एक तिजारती जरिया बनाया कि तमाम समझते थे ऊपर जो है चंदा जमा करके एक तिजारत की जाए और उसके काम से जो है आया जाए उससे होने वाली आमदनी से मुसलमानों जैसे ही मुसलमानों को जमा किया और फिर मैंने बता के शामिल किए। अब उस वक्त है अबू सुफियान की क़यादत में एक वफद जो है शाम की तरफ रवाना हुआ तिजारत के साथ और उसके लिए मदीने से तो उनको यहाँ पर रोक दिया जाए काफिरों को, जैसा उन लोगों ने सोचा। जैसे उनको पता लगा तो वो दूसरे रास्ते से जो है मक्के को रवाना हो गए और वहाँ पर ये इतना भेजी कि मुसलमान हमला करने वाले अबू जहल ने अपनी एक बड़ी तादाद जिनके बारे में कहा जाता है, बाद रिवायत में 950 और बाद रिवायत में 1,000 बड़ी तादाद में उन्होंने जमा करके हमले के लिए रवाना तो बदर के मुकाम पर वो लोग 1,000 या 950
لے کر ہر ایک کے پاس تلواریں اور 100 اونٹ اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے پاس 100 گھوڑے اور تعداد جو ہے اونٹوں کے ساتھ انہوں نے جو ہے روانہ ہوئی. اور جب کہ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ اور 8 تلواریں. لیکن مسلمانوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اگر آپ کا مفت ہم کریں تو کوئی چیز نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کی جنگی بدر کے میدان کی طرح جب مسلمان روانہ کیے اور وہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی جناب جہانگیر صاحب نے فرمائی کہ اللہ سے مخالف ہوकर فرمایا میں تیرے سامنے کرنے ہیں تیرے نام کا گایا ہوں. اگر آج ہے مسلمانوں کا ہو جائے گی تو قیامت تک اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. اور یہ جہاد تیرے حوالے کرتا ہوں اللہ کی مدد آئی اور اس جنگ میں شروع میں گئے انفرادی طور پر جنگ ہوئی اور اس کے بعد جو ہے دونوں طرف سے یعنی ان وغیرہ اور اس طرف سے جو ہے اللہ کا جنگ تو جنگ کی گئی پتہ نہیں اس طرح جو ہے یہ جنگ کا مقصد تھا بتایا یہاں پر سلمان صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ کو بیان کیا تھا. یہ جو جنگ ہے جہاں پر باتیں تھی تو اس میں جو ہے ابو جہل نے کہا تھا کہ یہ جنگ حق پر باطل کی ہے اور جو جس کو فتح ہوگی وہی حق پر ہوگا, جس کو فتح ہوگی وہی حق پر ہوگا. خود کے ساتھ تھا اور لہٰذا وہی ثابت ہوا کہ فتح مسلمانوں کو ہوئی اور مسلمان حق پر. اور اس جنگ میں کافروں کے کئی سرکار مارے گئے, مسلمانوں کو 70 کافر مارے گئے اور 70 گرفتار کیے گئے. مسلمانوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا مسلموں کا بہت اچھا اثر تھا. اور آج کی دنیا حیران ہے کہ 1000 کے مقابلے میں 313 بغیر نامات کے بغیر کس طرح بدل کر کے تعمیر کی ایمان کا جہاں پر یقین استقامت جیسا کہ ہمارے جہانگیر صاحب نے کہا کہ استقامت چاہیے, صبر چاہیے, اللہ پر بھروسہ چاہیے. تو مسلمانوں کا اللہ پر بھروسہ, اللہ پر یقین تھا, کامل یقین تھا اور سب کچھ اپنا سب کچھ ہے, اپنی جان اور سب کچھ دکھا کرتا ہے اللہ کی جان دین کے لیے قربان ہونے کے لیے دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے غیر سے جیسے بتایا گیا کہ ایکتا نگر میں گھر بنائیے جہاں ہر قدم پر سکون ہونا چاہیے. سلطان بلڈر اینڈ ڈیولپرز کی پیشکش. ایکتا نگر پربنی شہر کے دھار روڈ استھت بھیما کوریگاؤں نگر کے نزدیک. ایکتا نگر میں سروے نمبر 241/3 میں پلاٹنگ کی شروعات کی گئی ہے. یہاں ایڈوانس بکنگ کی بھی شروع ہو چکی ہے. اس پلاٹنگ میں نالیوں اور سڑکوں کا کام بہت اچھے طریقے سے کیا گیا ہے, جسے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. یہاں کی نالیاں, سڑکیں اور سامنے کی آبادی میں بنے ہوئے گھر بھی صاف صاف دکھائی دے رہے ہیں. ایکتا نگر میں سب سے کم داموں میں پلاٹس کی قیمت رکھی گئی ہے تاکہ روز کام کرنے والے, کھانے والے لوگ بھی اسے خرید سکے. یہ پلاٹنگ وشیش روپ سے ضرورت مند لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. اس پروجیکٹ میں کل 40 پلاٹ ہے جس میں سے کچھ پہلے ہی بک ہو چکے ہیں. جلد سے جلد اپنی بکنگ کرائے تاکہ یہ موقع آپ سے چھوٹ نہ جائے. پلاٹ بکنگ کے لیے اور ادھک جانکاری کے لیے آپ اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں. اطہر سلطان 9860985357. محمد الیاس 8855888000. وحاص خان 9970443980. اس پلاٹنگ میں خاص سویدھائیں. سبھی پلاٹس کو 22 فٹ کے روڈ سے جوڑا گیا ہے. سبھی پلاٹس میں نالی کی سویدھا ہے. پرتیک پلاٹ میں 2 فٹ مروم LED اسٹریٹ لائٹس شہر کی آبادی کے پاس استھت ہے.